Okay, guys, so for any reason, if you have also got pre-refusal letters from either Karachi consulate or Islamabad consulate, so don't worry, क्योंकि अभी चैप्टर एंड नहीं हुआ है, अभी स्टोरी बाकी है। देखो, हम सबको पता है कि कराची काउंसलेट और इस्लामाबाद काउंसलेट में नंबर ऑफ एप्लीकेशन इतने ज़्यादा हैं कि वीज़ा ऑफिसर्स पे बर्डन होगा, नो डाउट। तो वो जल्दी जल्दी में सारे केसेस को ट्रीट कर रहे हैं। किसी के डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है उसने कवर किया वो पॉइंट, लेकिन वो वीज़ा ऑफिसर ने ध्यान से नहीं देखा, या फिर अगर देखा भी तो वो प्रॉपर कन्विंस नहीं हुआ, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि अब स्टूडेंट कवर लेटर लिखे और इस चीज़ को डिफेंड करे। तो इस चीज़ में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि शायद वीज़ा ऑफिसर एक एक स्टूडेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स को देखे, एक एक डॉक्यूमेंट को पढ़े, पूरा केस समझे। अगर उसे थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन होती है वो प्री रिफ्यूज़ल लेटर्स दे देता है, ताकि स्टूडेंट एक सिंगल पेज लेटर में उन सारी चीज़ों को एड्रेस करे और वीज़ा ऑफिसर को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो अगर आप लोगों को भी लगता है कि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन बिल्कुल सही थी, आपने सारे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए थे, लेकिन फिर भी आपको प्री रिफ्यूज़ल लेटर मिला है, तो कोई मसला नहीं है। यू कैन ऑलवेज अपील अ रिफ्यूज़ल व स्ट्रॉन्ग कवर लेटर। हाउ टू राइट अ स्ट्रॉन्ग कवर लेटर? देखो, कवर लेटर लिखने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि रीज़न ऑफ रिजेक्शन क्या है हमारा। अब नॉर्मली कराची या इस्लामाबाद के जो स्टूडेंट्स अपना रिफ्यूज़ल शेयर कर रहे हैं, उनमें दो रिस्क हैं, एक इमिग्रेशन रिस्क और एक पीरियोडिक कंटिन्यूटी ऑफ फंड्स या प्रूफ ऑफ फंड्स। क्योंकि जब तक हम अपना रीज़न ऑफ रिजेक्शन नहीं समझेंगे, हम उस चीज़ को प्रॉपर डिफेंड नहीं कर सकते, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच नहीं कर सकते, हमें एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो शेंगन वीज़ा इन्फो की एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैं उसका लिंक बाद में शेयर कर दूंगा। उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है कि अगर आपका ये रीज़न है तो इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए, इस तरह के डॉक्यूमेंट्स अटैच करने चाहिए। तो वो मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग लाजमी देखना, डिटेल में उसको पढ़ना, उसके बाद कवर लेटर लिखना। अब देखो, जब हम कवर लेटर लिख रहे हैं तो ज़रूरत नहीं है कि हम 4-5 पेज का कवर लेटर लिख दें, कोई इमोशनल स्टोरीज लिख दें, इधर उधर की बात कुछ भी नहीं करनी, टू द पॉइंट बात करनी है, जो स्ट्रक्चर डिफाइंड है उसी में बात करनी है, ताकि वीज़ा ऑफिसर को भी पढ़ने में ज़्यादा हेक्टिक ना लगे। मैक्सिमम 1.5 पेजेस बहुत हैं, वैसे तो सिंगल पेज ही काफ़ी है। अगर आपका कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो चलो 1.5 पेज कर दो, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मेनली जो कवर लेटर का स्ट्रक्चर है वो 3 पैराग्राफ्स में होता है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करो विद प्रॉपर डिटेल्स, अपना ईमेल, कॉन्टैक्ट, एड्रेस, अपना वीज़ा एप्लीकेशन नंबर, अपना प्री रिफ्यूज़ल लेटर नंबर, इन सारी चीज़ों के थ्रू आपने फर्स्ट पैराग्राफ में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। सेकेंड पैराग्राफ में आपने ये मेंशन ज़रूर करना है कि आपको किस डेट को रिफ्यूज़ल लेटर रिसीव हुआ है, ताकि जब वीज़ा ऑफिसर आपका लेटर देखे तो उसे पता हो कि ये केस इतना पुराना है और इसको कितनी जल्दी रिस्पॉन्स करना है। डेट लिखने के बाद आपने रीज़न मेंशन करना है, वो रीज़न जिसकी वजह से आपका केस डिनाई हुआ है। और फिर इसी सेकंड पैराग्राफ के एंड में आपने अपना जो डिफेंस है उसका छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देना है, 1 या 2 लाइंस में। थर्ड पैराग्राफ में आपने अपना जो पॉइंट दिया है, अब उस पॉइंट को डिटेल में एलैबोरेट करना है, उसके साथ रेफरेंसेस लगाने हैं और एक्सप्लेन करना है अपनी सिचुएशन को इन अ कन्विंसिंग वे। देखो, ये थर्ड पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग मेनली स्टूडेंट्स हैं, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं सितंबर से, हमारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं अब दिसंबर में, और हमारी इनरोलमेंट कैंसिल हो जाएगी अगर हमें एक लिमिटेड डेट के बाद वीज़ा नहीं मिलेगा। तो हमने अपने केस को थोड़ा अर्जेंट बनाना है, उसकी सिचुएशन को इस तरह की इस पैराग्राफ में डिफाइन करनी है कि हमारा केस थोड़ा अर्जेंट लगे, कि भाई हम स्टूडेंट्स हैं, हमारा लॉस हो रहा है, हमें एज सुन एज पॉसिबल ट्रैवल करना चाहिए। इस थर्ड पैराग्राफ के बाद आपने लास्ट 2 लाइंस में अपनी इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल लिखनी है, जिस पे आप ओरिजिनली ट्रैवल करना चाह रहे थे। फाइनली एंड में आपने अपना ईमेल, अपना फुल नेम, अपना कॉन्टैक्ट लिखना है, इसका प्रिंट निकालना है और इस जगह पे सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिग्नेचर इस लेटर पे नहीं होगा तो वीज़ा ऑफिसर इसको कंसिडर नहीं करेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए? देखो, इसके लिए भी हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमें किस वजह से प्री रिफ्यूज़ल लेटर मिला है। अगर हमें प्री रिफ्यूज़ल लेटर मिला है इमिग्रेशन रिस्क की वजह से, तो हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम अटैच कर सकते हैं। फर्स्ट, देखो, अगर आप कहीं जॉब कर रहे थे तो आप उनसे एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनवा सकते हो कि फॉर एग्जाम्पल मिस्टर XYZ इज़ आर एम्प्लॉय और हम इसको फॉर एग्जाम्पल 2 साल की लीव दे रहे हैं कि ये जाए अपना मास्टर्स करे और वापस हमारे ऑफिस में आए। दिस इज़ कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड, हम दिखा सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी होल्डिंग्स या एसेट्स कि हमारी कुछ ना कुछ पीछे मुल्क में है, ऐसा नहीं है कि हम वहाँ जा रहे हैं सब कुछ प्रॉपर्टी थी वो भी सेल कर दिया, ज्वेलरी थी वो भी क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये अटैच किए डॉक्यूमेंट्स कि हमारी प्रॉपर्टी थी उसको हमने सेल करके अपना फाइनेंस बनाया। तो ये गलत है, हमें अपनी प्रॉपर्टी दिखानी है कि यार हमारी कुछ बिलोंगिंग्स यहाँ पर हैं। और थर्ड सबसे मेन चीज़, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पाकिस्तान में बन जाता है जिसमें आपका पूरा फैमिली ट्री मेंशन हुआ होता है।
तो इस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप ये प्रूव करोगे कि भाई मेरी फैमिली पाकिस्तान में है, ऐसा नहीं है कि सारे ओवरसीज़ हैं और मैं भी ओवरसीज़ जा रहा हूँ। और अगर आपका प्री रिफ्यूज़ल प्रूफ ऑफ फंड्स की वजह से या पीरियोडिक कंटिन्यूटी की वजह से आया है, तो उसके लिए हम 2 सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। एक तो ये कि आप जो आपने बैंक स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया था उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करो। सेकेंड, हम ये कर सकते हैं कि को स्पॉन्सर्स को ऐड कर सकते हैं। मेनली स्पॉन्सर्स तो आपके पेरेंट्स होते हैं, अगर पेरेंट्स नहीं है तो सिबलिंग्स होते हैं, लेकिन अब इस केस में हम को स्पॉन्सर्स में रिश्तेदारों का भी ले सकते हैं या कोई भी और स्पॉन्सर ले सकते हैं, क्योंकि अब बस हम अपना आखिरी ट्राई कर रहे हैं। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स अटैच करके आप इसको कवर कर सकते हो। सो दिस वॉज द आइडिया ऑफ राइटिंग अ स्ट्रॉन्ग कवर लेटर। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, उस वेबसाइट को देखो, खुद ही पढ़ो, स्ट्रक्चर को समझो, उसमें सैम्पल भी दिया हुआ है, उसको देखो, स्ट्रॉन्ग कवर लेटर लिखो और केस परस्यू करो। गुड लक।